इस कथा में सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब वो पहुंच गए हनुमान जी तो श्री राम ने अपने पास बैठा करके उन्हें ये पूछा कि किस तरह से रावण जो है लंका को चला रहा है और किस तरह से जानकी जी अपनी जीवन की रक्षा कर रही हैं, ये हमको बताओ वृतांत में। तो अब हनुमान जी ने जो कहा उसे एक दोहे में लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने कि नाम पारू दिवस निसे ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण की बाट। प्रभु रात और दिन आपका ध्यान करती हैं माता सीता, और रावण के बारे में तो आप कुछ पूछिए मती, वो तो खल नायक है और पूरी नगरी जो है राक्षसों से भरी पड़ी है। दुनिया भर के राक्षस वहाँ मौजूद हैं और माता ने मुझे जैसे आपने मुझे दिया था मुद्रिका को वैसे ही माता से मैंने निवेदन जब किया तो उन्होंने मुझे, तुलसीदास जी ने इस भाषा में लिखा है कचलत मोए चूड़ामणि दीनी और रघुपति हृदय लाए सोई लीनी नाथ जोगल लोचन भरे बारी ओ बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गए प्रभु चरना दीन बंधु परनारत अरना ओ मन क्रम बचन चरण अनुरागी। क्या बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी ने कि माता ने सीता ने ये कहा कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी। मन से वचन से कर्म से प्रभु हम तो आपके ही अनुरागी थे, प्रेमी थे, अनुकरण करने वाले थे, सेवक थे। और कई अपराध नाथ हूँ त्यागी। फिर कौन से अपराध में प्रभु आपने मुझे त्याग दिया। अवगुण एक अमूर मैं माना, केवल एक अवगुण जरूर मैंने माना कि बिछुरत प्राण न कीन पयाना नाथ सुनैन को अपराधा निसरत प्राण करें अटिवादा और बिरई अगन तनु त्यूल समीरा श्वास चरय छन माहि शरीरा नयन स्रवै जलो निजत लागी और जौन भाव देय विरुआगी और सीता कहे अति विपति विशाला विनय कहे भले दीन दयाला। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है तुलसीदास जी ने कि लोग भाभी से देखा है कभी कभी होली पर या सर्वदा एक गांव में शहर में एक बड़ी गलत परिपाटी डाल लेते हैं लोग, भाभी से मजाक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया गया है देखिए कि नाथ जुगल लोचन भरे वारी। हे प्रभु अपने नेत्रों में अश्रुपूरित नेत्रों में कुछ जनक कुमारी सीता ने मुझसे कुछ वचन कहे कि अनुज समेत गहे प्रभु चरणा। लक्ष्मण राम आपके और लक्ष्मण के चरणों का स्पर्श कहा है और दीनबंधु जो संकट को हरने वाले हैं उनसे ये पूछना कि मैंने मन से वचन से कर्म से प्रभु आपकी बड़ी सेवा की थी, फिर आपने किस अपराध के सहित मुझे त्याग दिया है। और इतना तो मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं तुमसे अलग हुई थी तो मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, वो सिर्फ शरीर का है, नेत्रों का दोष है, मेरा दोष नहीं है। हे प्रभु आपने छोटे से अपराध पर जयंत को इतना बड़ा दंड दे दिया था, पर यहाँ पर इतने दिन हो गए आपने मेरी कोई भी सुध नहीं ली। और ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि निमे से करुणा आने दे जाए कलप समो बीते। क्या बढ़िया लिखा है, थोड़े थोड़े एक एक क्षण करके 1 घंटा हो जाता है, 1 घड़ी हो जाती है और एक एक घड़ी मिल करके पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, दिन और रात हो जाता है, महीने बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाती है, कल बीत जाता है और समय निकल जाता है। गया हुआ समय वापस नहीं आता, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। और बेग चलिए प्रभु जानी भुजबल खल दल दी दे। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु विजय मुहूर्त में शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो
और माता सीता को लेने के लिए, विजय श्री को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रस्थान करें और रावण को मार करके सीता माता को अपने साथ ले आएं। और सुन सीता दुख प्रभु सुख अहे ना, ओ भरे आए जलराज बुनैना, ओ बचन काए मन मम गति जाही, सपन बूझिया पिपति किताई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। इस रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि भजन करना और न करना कैसा होता है। तो यहाँ तक कह दिया हनुमान जी ने कि जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। इसके बाद जब श्री राम से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है कि हे पुत्र, हे बेटा हनुमान, तुमसे मैं उड़न नहीं हो सकता। सुन कपि तोय समान उपकारी, और नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, कोई है ही नहीं तुझसे ज़्यादा उपकार। और प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होय न सकल मन मोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा, सुन सुत तोय उरन मैं नाही, सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, मैं तुझसे उड़न नहीं हो रहा हूँ। देखऊँ करे विचार मन माही, पुनि पुनि कपई चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। ओ सुनि प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। देखो, जब हनुमान जी को वहाँ पर बैठा लिया और बार बार भगवान उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी आगे की कथा में हनुमान जी ये कहेंगे कि प्रभु ये तो सब आपका प्रभाव है, मैंने कुछ नहीं कर लिया है। देखिए इतना बड़ा काम कि दूसरे देश में जा कर के पता लगाना और पूरी लंका को ध्वस्त कर देना और आना और फिर जाना, बहुत बड़ा काम था, बहुत कठिन, असंभव को संभव किया। फिर भी अभिमान नाम की चीज़ बाबा में नहीं आई, और फिर भगवान ने किस प्रकार से उनसे वार्ता की है, कैसे उठाया, इस कथा को आगे के एपिसोड में आपसे कहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम से